से जानी जाती है, और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो CPMA के नाम से जानी जाती है, उनका दोनों का संयुक्त आयोजन है ये लार्जेस्ट एवर इवेंट ऑन रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया, एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्ट की गई है। ये उसका उद्देश्य ये है कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है और पर्टिकुलरली पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो न्यू इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी है जिसमें प्लास्टिक को रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाया गया है, उसके लिए इसका आयोजन हमने किया है 4 से 7 जुलाई तक प्रगति मैदान में। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक का बहुत अहम तरीके से हेल्थ सेफ्टी के साथ जुड़ा हुआ है। कोविड में आप सबने जाना होगा कि हमने प्लास्टिक ने हमें काफ़ी बख्शा है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कोविड के समय लिए गए थे। हमारी मेमोरी इतनी कम रहती है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं उसकी पॉजिटिव साइड। हम बुरी साइड को याद रखते हैं, बट पॉजिटिव साइड, अगर ये प्लास्टिक नहीं होता तो काफ़ी सारे जानहानि हो सकती है। तो ये ट्रिगर्स क्या है फॉर ग्लोबल एक्शन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये प्लास्टिक का जो पर्यावरण के साथ जो पोल्यूशन को लेके जो कमियां हैं, तो वो खाली इंडिया की नहीं है, पूरी दुनिया भर की है। तो यहाँ पे दरिया में देखा गया है कि बड़े बड़े पैच हैं प्लास्टिक्स के जो ओवर अ पीरियड ऑफ जमा हो गए हैं। तो इसके चलते कुछ संस्थानें जो यूरोप वगैरह की हैं, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई दुनिया में जिसके चलते ये सब्जेक्ट बड़ा एग्रेसिव हो गया। तो पहले क्या होता था, दुनिया भर का कचरा चाइना में जाता था, चाइना में रिसाइकल होता था। लेकिन चाइना ने एक फाइन वार्निंग बता दिया दुनिया को कि अब हम कचरा नहीं उठाएंगे, हमारे यहाँ कचरा नहीं आएगा। तो अभी ये कचरे का करना क्या है, ये सबसे एक बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके चलते सब लोग जाग गए कि कुछ तो अपने को सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, और कचरे को अगर हम प्लास्टिक यूज करते हैं तो कचरे को कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि चाइना में जब बंद कर दिया तो काफ़ी सारी वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, और जो लॉट ऑफ वेस्ट को जो डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में था वो जमा होने लगा था। फिर एक 2018 में एक UN ने एक निष्कर्ष किया कि चलो हम ये साल को हम भी प्लास्टिक पोल्यूशन की तरफ से पर्यावरण की विषय से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे मीटिंग्स हुई, इंडिया में भी मीटिंग हुई थी, और ये इंडिया उसका सेंटर था। ये जो मीटिंग हुई उसका सेंटर था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नक्की किया और उन्होंने ऐलान किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करेंगे, और जो दरिया में जो पानी में जो बहता है कचरा उसको कम करेंगे, उसको हटाएंगे, और ये इंडिया ने कमिटमेंट दिया। तो इस कमिटमेंट के समय काफ़ी सारी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनियां, उन्होंने भी प्लेज दिया था कि हम ये साल तक इतना प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, और या तो सस्टेनेबल बनाएंगे या तो रिसाइकल यूज करेंगे। कुछ तो ये इसके बारे में मीडिया में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बनी हैं जो देख के लोगों को ऐसा पता चला कि बेटी इसके बारे में हमको कुछ करना चाहिए। काफी हद तक कुछ तो ये थोड़े ज्यादा ही उन्होंने बढ़ चढ़ के बताया है, विच इज नॉट रियली गुड। बट प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक का अगर ढंग से मैनेज नहीं होता है पोस्ट कंजप्शन, तो पर्यावरण के लिए एक क्षति होती है। तो इंडिया में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का लैंडस्केप क्या है? तो यहाँ पे 60% प्लास्टिक तो रिसाइकलिंग हो जाता है। तो हर एक 60 से 70 क्लस्टर है हर एक बड़े बड़े शहर के पास, जहाँ पे प्लास्टिक उद्योग विकसित हुआ है, उसके पास में ऐसे कारखाने लगे हैं जो रिसाइकलिंग करते हैं।
बट वो इनफॉर्मल सेगमेंट में वो ढंग से नहीं करते हैं, वो डाउन साइकिलिंग करते हैं, तो उसमें से जो प्रोडक्टें बनती हैं वो अपने रूरल इंडिया में बिक जाती है, तो काफ़ी हद तक मटेरियल जो है उसका निष्कर्ष हो जाता है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल निकाले हैं पर्यावरण PWM 2016, उसके अंतर्गत अभी ऐसा तय किया गया है कि जो पैकेजिंग कंपनीज हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज की पैकेजिंग के लिए कुछ रिसाइकल्ड कंटेंट अपनी प्रोडक्ट में यूज करना पड़ेगा। तो उसके चलते ये जो 2 मिलियन टन की कैपेसिटी रिक्वायर्ड होने वाली है नजीक के फ्यूचर में, तो उसके लिए कैपेक्स कहाँ से आएगा, वो कैसे बढ़ेगा, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। और ये प्रदर्शनी का एक उद्देश्य ये है कि पूरी वैल्यू चेन को अवेयर किया जाए कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है और ये जरूरत भी है। तो एग्जीबिटर्स को GCPRS में क्या मिलेगा, तो उनको अपने इनोवेशन को शोकेस करना है, कंट्रीब्यूशन टू रिसाइकलिंग दिखानी है, सस्टेनेबिलिटी के ये वो क्या कर रहे थे वो दिखाना है, और उनको काफी सारे लोग मिलेंगे जो ये सब सॉल्यूशन के लिए रेडी है। नेटवर्क विद द इंडस्ट्री टू इंक्रीज पार्टनरशिप, लीड्स मिलते हैं, सेल्स पाइपलाइन खुलती है और इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पूरे सब्जेक्ट में क्या हो रहा है। तो ये एग्जीबिशन में कौन कौन एग्जिबिट करेगा, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हमने बनाई है। तो प्लास्टिक के रिसाइकलर्स हैं, प्लास्टिक के वेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि वो कलेक्शन सेग्रीगेशन वगैरह करते हैं, रिसाइकलिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपोस्टेबल प्रोड्यूसर्स हैं, रिसाइकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्रांड्स हैं, इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं। अभी कुछ मटेरियल रिसाइकल होगा तो सर्टिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं जो रिसाइकल मटेरियल में जो व्यापार करने व्यापारियों की भी जरूरत पड़ेगी, तो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, टेस्टिंग का एक बड़ा सब्जेक्ट होता है इन रिसाइकलिंग में, तो टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन एजेंसीज आएंगी, पैकेजिंग डिजाइन कंपनीज आएंगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है दुनिया भर में कि आप जो प्रोडक्ट पैक कर रहे हो वो पैकेजिंग की डिजाइन, तो पूरी वैल्यू चेन को हम लोग यूनाइट कर रहे हैं, तो इसमें इंडस्ट्री लीडर्स आएंगे टू ड्राइव इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, पॉलिसी मेकर्स आएंगे, जो सरकार है। अभी क्या हुआ है कि जो पर्यावरण का प्रॉब्लम है इसमें हमारी जो MOEFCC जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है वो काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उसकी तरह से हमें आगे जाके काम करना है। तो उसमें एक रूल ये भी है कि ये साल से प्रोडक्ट के अंदर कुछ तो रिसाइकल मटेरियल का यूज़ करना है, तो काफ़ी सारे उसमें चैलेंजेस भी हैं, तो वो एक साथ में बैठ के विचार विमर्श करके सोल्यूशन किया जा सकता है उसका। और एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बताएंगे कि ये करना सही है, ये करना सही नहीं है। तो और विजिटर्स क्या है, जो विजिट करने को लोग आएंगे, तो लर्न एंड कनेक्ट, आपको नई चीज सीखने मिलेगी, डिस्कवर करो कि सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कैसे होती है, क्या होती है इंडिया में और पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है। मीट एक्सपर्ट विद कमर्शियली सक्सेसफुल अप्रोचेस, जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ऐसे बिजनेसेस डेवलप किए हैं जिसमें वेस्ट टू वेल्थ जिसको बोलते हैं कि कचरे में से पैसा कैसे बनाना, उसकी जो कला है वो अंतर्गत की है, तो वैसे लोग भी होंगे तो वो एक्सपर्ट इंसाइट मिल सकती है, और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह हो सकती है, और पूरा जो इकोसिस्टम है रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी के इर्द गिर्द उसकी समझ आ पाएगी। तो हमने वहाँ पे एक एक्सपीरियंस सेंटर का भी क्रिएशन किया है, तो जिसके चलते वो पूरा प्लास्टिक का टाइमलाइन और हिस्ट्री बताएगा कि प्लास्टिक यहाँ से निकलता है, ऐसे कन्वर्ट होता है, इसके ये पॉजिटिव फायदे हैं और इसको हमें कैसे सेग्रीगेट करके कलेक्ट करना है और रिसाइकलिंग तक पहुँचाना है। तो ये कुछ इसकी तस्वीरें हैं जो मॉक जो मॉडल बनाए हैं इसके, तो ऐसे आप वॉक करेंगे इसमें से तो आपको पूरी जानकारी बाय द टाइम आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा
और आप प्लास्टिक नेगेटिव ही प्लास्टिक पॉजिटिव बन जाओगे। ये कुछ उसके ज़्यादा मॉकअप पिक्चर्स हैं। रोज काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। प्लास्टिक के सबसे बेसिक समस्या है कि प्लास्टिक जो है वो लाइट वेट है और उसकी कॉस्ट बहुत कम है, इसीलिए उसको थ्रो अवे कल्चर के अंदर डाल दिया गया है। लोग उसको फेंकने के बाद जब वो पानी में जाता है तो आपको ऊपर तैरता हुआ हमेशा प्लास्टिक ही नजर आता है। बाकी अलग टाइप की कोई भी और पैकेजिंग है, जैसे आप अगर ग्लास में पैकेज करते हैं या मेटल में पैकेज करते हैं, वो सब डूब जाता है, वो दिखता नहीं है, तो इसलिए लगता है कि वो सब नहीं है। सिमिलरली कचरे का कहीं पे भी आपको ढेर नजर आएगा, तो कचरे में बिकॉज प्लास्टिक लाइट है तो सबसे ऊपर आपको सिर्फ प्लास्टिक ही नजर आएगा, क्योंकि नीचे जो है आपका बाकी डेब्रीज हो या अदर टाइप ऑफ मटेरियल हो, वो सब नीचे रह जाता है। तो इसकी वजह से प्लास्टिक लगता है कि प्लास्टिक जो है वो बहुत बड़ी इशू है। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की आवश्यकता है कंट्री के अंदर। जब आप डेवलप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, बिकॉज दे हैव मनी एंड दे आर एबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए हैं। हमारे इंडिया में इतना बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में पहले से बहुत ज्यादा क्लीनिनेस है। प्लास्टिक के ऊपर भी स्वच्छता अभियान के अंदर एक अलग से स्पेशल अटेंशन दी गई है। तो हमें लगता है कि हम लोग सब मिलके, किसी कोई भी एक आदमी सॉल्यूशन में सॉल्व नहीं कर सकता, सबका साथ चाहिए। हम लोग अपने घर में अपने कूड़े को सेग्रीगेट करके डालें तो इट बिकम इजी फॉर इट टू गेट रिसाइकल्ड। जो मिंगल कूड़ा होता है उसमें से भी अगर आप देखेंगे कि इंडिया में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन उसमें से भी लोग प्लास्टिक निकालते हैं, बट उनके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको निकालना। तो इसीलिए सब लोग को इसके अंदर पूरे एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिसके अंदर हम लोग सब मिलके सहयोग करें और देखें कि हम लोग प्लास्टिक को ठीक तरीके से यूज करें और उसको अच्छे से इस्तेमाल करें। अगर हम लोग अल्टरनेट के ऊपर जाने की कभी भी कोशिश करते हैं तो आप देखिए, आप आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो अच्छा है कि आज बारिश हो गई है। नहीं आप तो देख ही रहोगे कि इतनी हीट है, हर जगह पे क्राइसिस है, एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, ये पूरे ग्लोबल में ये क्राइसिस है और इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसका रीजन जो है वो कार्बन एमिशन को माना गया है। अगर हम अल्टरनेट के ऊपर जाते हैं जिनका वेट ज्यादा है, जिनको बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी खर्च होती है, अगर आप उसको रीयूज करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन में भी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इसका कार्बन एमिशन सबसे कम है। ये बहुत सारी स्टडीज में हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ जो ये बाकी सारे हर जगह पे इंफॉर्मेशन रहती है कि प्लास्टिक जो है वो खराब है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, ये तो ये सब इश्यूज होने की वजह से एक पब्लिक इमेज बन चुका है, जो कि लगता है कि प्लास्टिक जो है वो खराब है। लेकिन जब भी हम लोग कहीं पे भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और प्लास्टिक के बारे में जब हम उनको पूरी जानकारी देते हैं, तो लोगों को समझ आ जाती है कि यस, जो रियल परसेप्शन है वो प्लास्टिक जो है वो ठीक है, और ये जो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम है ये हमको सॉल्व करनी है। ये हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबली इसके ऊपर काम हो रहा है। हम लोग बहुत आश्वस्त है कि ये इसका समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ लेंगे। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना मिलता। धन्यवाद। रोड बनाते हैं जिसमें क्या बोलते हैं, रिलायंस है, गेट है, इंडियन ऑयल है, ऐसे करीबन 25 जो संस्थाएं इनकी मेंबर है। एंड सो ये वैल्यू चेन पूरा करने के लिए ये हमारा इरादा ऐसा है कि भाई प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो इशू है वो हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये पहला हमारा प्रयत्न है, हम लोग साथ में मिलकर करें, ऐसा हमारा इरादा है। तो उसके लिए हमारी संस्था ने आयुष्मान ने एक इनिशिएटिव लिया और CPM का साथ लिया है। तो भाई ये जो है हाउ टू रिजॉल्व, अभी जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है पूरी फैल चुकी है सर भारत भर में, सब जगह, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सब जगह है, हर राज्य में, हर स्टेट में, सब जगह है। तो अभी और वो अनऑर्गेनाइज है, छोटे छोटे लोग हैं, ऐसे अनऑर्गेनाइज है। तो हाउ टू मेक इट हैपन, और अभी कंपल्सन एनवायरनमेंट के इश्यूज जो आ रहे हैं या जो भी है, तो हमको MSME को भी बचाने का है, हमको बड़े को भी बचाने का है, और पूरा जो रिसाइकल सर्कल है पूरा करने का है। अभी कायदा भी आ रहा है, तो उसमें हमारे को 25% अपना रिसाइकल मटेरियल डालना पड़ेगा, ऐसा जो आ रहा है। तो उसमें ग्रांट को भी वो
यूज़ करना पड़ेगा वगैरह। तो देयर इज़ अ सीरियस चैलेंज इन इंडिया एंड फॉर अस। और गवर्नमेंट इज ट्राइंग, जो वो ट्राई कर रहे हैं अपने को सपोर्ट करने के लिए, जो कायदा बना के इसमें हमारे को आगे बढ़े। ये देखा जाए तो जो लॉज है वो भी हमको वैसे वेलकम ही करते हैं, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं उसमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। तो ये इसके लिए जो है, तो ये हमारा 4 से 7 हमारा एग्जीबिशन है, आप सब आइए। दैट इज द नंबर 1। इधर गौरी मैदान दिल्ली में रखा है। दिल्ली में इसलिए रखा है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री वगैरह है या जो भी है, और सब मिनिस्ट्री भी हमको सपोर्ट कर रही है, उनका लोगों सपोर्ट हमारे पास है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है स्वच्छ भारत या कोई भी एनी मिनिस्ट्री कि भाई ये इश्यू सॉल्व होना चाहिए, और हमारा मिशन भी वही है ये सॉल्व करने का। तो करीबन 5 जोन में घर है और 4 से 7 में है। और आप आइए, हमारा सब फंक्शन वगैरह भी अटेंड करिए। एंड दैट इज द स्टोरी। सो आई वुड रिक्वेस्ट और ईदन भाई जो हमारे एनवायरमेंट कमेटी के चेयरमैन है एज वेल एज जीसीपीआरएस के चेयरमैन है, उनको मैं दूंगा। आप सभी लोगों का मैं आपको पूर्ण आभार करता हूँ। हम थोड़े लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का हमारा ये जो विषय है वो GCPRS, ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके ऊपर एक हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया है प्रगति मैदान में 4 से 7 जुलाई तक। तो ये प्रदर्शनी की क्या आवश्यकता है इस समय में, इसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन करके मैं बताना चाहूँगा।